देखिए, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और आपके पास यूजीसी नेट है या फिर हरियाणा का सेट है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक के अंदर है और हरियाणा की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। अब जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इनके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जितनी भी एडवर्टीजमेंट हैं आपको यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो ये वाला एडवर्टीजमेंट बताने वाला हूँ, 3 नवंबर को आया था। इसके बारे में फुल जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्म दे रखा है कॉलेज की वेबसाइट से। ये फॉर्म मैं आपको बता दूंगा किस तरह से डाउनलोड करना है। सबसे पहले ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, यहाँ पर अपना फ़ोटो वगैरह लगा लेना, ये सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेना। तो एक फॉर्म फिलअप करके तो आपको यहाँ पर भेजना है कॉलेज के एड्रेस पर। ये कहाँ पर है? रोहतक पानीपत हाईवे, ठीक है ना, यहाँ पर है। रोहतक के अंदर, हरियाणा के अंदर है ये कॉलेज, कीर्ति कॉलेज ऑफ लॉ। तो यहाँ पर मतलब वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोफेसर लेवल की भी वैकेंसी है। तो प्रोफेसर में यहाँ पर एक वैकेंसी लॉ की है, एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 8 वैकेंसी हैं लॉ डिपार्टमेंट से। इसके अलावा जो लॉ के कॉलेज होते हैं वहाँ पर और सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती है, मतलब और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं लॉ के साथ साथ, ठीक है ना। ख़ास करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो ये सब्जेक्ट रहते ही हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्री लॉ के लिए एक वैकेंसी है। और इसी तरीके से जो और भी सब्जेक्ट साथ में पढ़ाए जाते हैं लॉ में, तो उसमें हिंदी में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में और सोशोलॉजी में, इन सब में वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी हैं, इसके अलावा नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास सिंपली, अगर आपने पीजी कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है, वो भी 55% के साथ, कितनी, 55% के साथ, प्लस आपके पास नेट है या फिर आपके पास स्टेट लेवल का सेट है, ठीक है ना, या आपने पीएचडी कर रखी है, तीनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है। इसके अलावा ये जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं, इसमें भी कई सारी वैकेंसी हैं, जिसमें कि लाइब्रेरियन है, लैब अटेंडेंट की है, क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, पियोन की वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी, ये सब वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो पहली बात तो ये है कि 16 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 नवंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, नो फी, ठीक है ना, कोई भी फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है यहाँ पर अप्लाई करने की। सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से कॉलेज की वेबसाइट से फॉर्म भी डाउनलोड किया जा सकता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, उसके बाद उसे फिलअप कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करना है, ड्यूली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको अपनी जितने भी उसमें टेस्टिमोनियल वगैरह हैं, जो मतलब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनकी फ़ोटो कॉपी लगाने के बाद, एक तो आपको, या तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर खुद जाकर, कहाँ पर जमा करना, प्रेसिडेंट कीर्ति कॉलेज ऑफ लॉ, ये रोहतक के अंदर ही है कॉलेज, यहाँ पर आपको जमा करना है। इसके अलावा डीसी जो डिपार्टमेंट है एमडीयू रोहतक का, यहाँ पर भी जमा करना है 21 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लास्ट डेट जो है इसकी वो 21 नवंबर है। अच्छा, ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे आपको? ये 3 फॉर्म हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 फॉर्म हैं। और ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको फिलअप करने पड़ेंगे, पेन से भरना पड़ेगा इन्हें, सारी डिटेल इसमें, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कीर्ति कॉलेज ऑफ लॉ की, ठीक है ना। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो करियर वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको वैकेंसी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहीं करियर वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये पूरा फॉर्म है, ये इस तरह से पूरा फॉर्म है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लाइव दिखाया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे फिलअप करके एक तो कॉलेज में जमा करना है और एक फॉर्म डीसी डिपार्टमेंट एमडीयू में जमा करना, तो दोनों जगह आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग अलग जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी है। हाँ, यहाँ पर आपको कोई फीस जमा नहीं करनी है, नो फीस, ठीक है ना, कोई भी फीस नहीं है अप्लाई करने के लिए, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर। और
ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन ना। ये रोहतक यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर 3 नवंबर वाला नोटिफिकेशन आपको देखना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में भी आया था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, नीचे जाकर आपको एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर भी ये वैकेंसी शो हो रही है। तो मल्टीपल जगह पर ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी, इसके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई फीस वगैरह नहीं है और सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं ये। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना।